हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा रिलेशन पे। 3 लेक्चर दिया था हमने, कंप्लीट किया उसको। उसमें किया था हमने मेनली क्वेश्चंस बोर्ड के और एनसीईआरटी के, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अपने लास्ट लास्ट में पीवाई को भी किया था। ये हम शुरू कर रहे हैं आपको नया लेक्चर सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको पीवाई क्यू, क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस। तो हमने क्वेश्चन लिया है आपको सेट्स एंड रिलेशन से, जो कि 2025 में पूछा गया है। तो आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर हमारा ये नोट्स चाहिए आपको लिखा हुआ, जो हम यूज करते हैं बोर्ड पे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको एक लिंक गूगल फॉर्म का। वो फिल कर दीजिएगा और फिर बता दीजिएगा कि क्या चाहिए आपको, कौन सा नोट चाहिए, और वो फिर आपको हम भेज देंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया है देखिए। एक सेट गिवन है जिसमें 0 1 2 3 4 5 है एंड आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या होगा, एक रिलेशन है ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A सच दैट एक्स वाई R में तब होगा इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 3, 4। इसका मतलब कि एक्स वाई दोनों का चॉइस कहाँ से है, इस सेट। इसमें क्या है, 0 से लेकर के 5 तक का नेचुरल नंबर है। 0 क्या है, 0 से लेकर के 5 तक। एंड दोनों का मैक्सिमम वैल्यू आइदर 3 होना चाहिए या फिर 4। देन जाके हमारा क्या होगा, एक्स वाई से होगा रिलेटेड। देन गिवन है दो स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है आर में। एंड फिर पूछा है कि आर कैसा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। और फिर उस पर ऑप्शन है। तो पहले हम क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आर में क्या क्या एलिमेंट है, क्योंकि हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब देखिए, एक्स वाई दोनों का चॉइस कहाँ से है, एक्स वाई दोनों ए से है। देन एक्स वाई आर का एलिमेंट कब है, इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई ये होना चाहिए आपको आइदर 3 या फिर 4, बिकॉज ये बिलोंग करता है एक सेट में जिसमें दो ही एलिमेंट है, 3 एंड 4। अब बताइए, जब मैं एक्स का चॉइस लेता हूँ 0 से, तो हम देखिए कि आर में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है। आर में क्या क्या एलिमेंट होगा देखिए। अगर मैं एक्स का चॉइस 0 लेता हूँ, तो अब मैं वाई का चॉइस क्या लूँ ताकि एक्स एंड वाई का मैक्सिमम वैल्यू आइदर 3 हो या 4 हो। तो मैं 3 ले सकता हूँ। अगर दूसरा लेंगे आप, 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे, तो मैक्सिमम क्या होगा, 3 और 4 नहीं होगा। तो ये आप ले सकते हैं 0,3, 0,4 ले सकते हैं। और कुछ लेंगे तो क्या होगा मैक्सिमम, अगर लेंगे आप 0,5 तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5। बट 5 तो नहीं यहाँ पे चॉइस हमारे पास। फिर अगर आप इसका चॉइस 1 लेंगे तो भी क्या होगा 1,3, 1,4। 1,5 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अगर 2 लेंगे तो भी क्या होगा 2,3, 2,4। लेकिन अगर आप 3 लेंगे इसका चॉइस तो देखिए 3,0 भी होगा, क्यों, बिकॉज 3 एंड 0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 3। 3,1 ले सकते हैं आप, 3,2 ले सकते हैं आप, 3,3 ले सकते हैं, 3,4 ले सकते हैं। लेकिन जब आप 3,5 लेंगे तो मैक्सिमम 5 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। फिर अगर आप 4 लेते हैं तो क्या होगा 4,0, 4,1, 4,5 नहीं होगा, बिकॉज वो हमारा एलिमेंट नहीं है। 5 कुछ भी नहीं होगा, क्यों, जब 5 लेंगे तो हमारा क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, इधर 3 या फिर 4। तो ये सारे एलिमेंट हमारे आर के एलिमेंट हैं। तो पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं बताइए। देखिए 0 से स्टार्ट कितना है 2, 1 से स्टार्ट है 2, 2 से स्टार्ट 2, तो कितना हो गया 6। 3 से स्टार्ट कितने हैं 5, और 4 से स्टार्ट भी कितने हैं 5। तो हमारे पास क्या होगा टोटल, 5 5 10, 10 6 16, 16। तो आर में कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर हो गया 16। बट ये गिवन है कि 18 है, इसका मतलब हमारे पास जो S1 है स्टेटमेंट वो क्या हो गया रॉन्ग। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। तो बताइए आप, ये सिमेट्रिक कब होगा, जब सबका अपोजिट हो। जैसे अगर एक्स वाई है तो हमें क्या चाहिए, वाई एक्स भी चाहिए। अब देखिए, अगर एक्स वाई हमारे पास चॉइस है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई क्या होगा, इधर 3 या 4। तो वाई एक्स का भी क्या होगा मैक्सिमम सेम ही होगा, बिकॉज एक्स वाई का जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, एक्स वाई का जो मैक्सिमम होगा वही होगा वाई एक्स का मैक्सिमम। इसका मतलब सिमेट्रिक तो होगा, ये बताइए। अब पूछा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, क्यों, देखिए क्योंकि 0,0 ही नहीं है। 0,0 देखिए आर का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है।
इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, नहीं है। अब बता रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं चाहिए, तो देखिए 0,3 इसका एलिमेंट है, 0,3 इसका एलिमेंट है, एंड 3,0 भी है, बट 0,3 है आर का एलिमेंट एंड 3,0 है आर का एलिमेंट, बट 0,0 आर का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें क्या मिल गया, ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। तो हमें क्या होगा, ओनली S2 इज ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अब यहाँ पे एक सेट गिवन है, इसमें क्या क्या है, -3 -2 -1 से लेके 3, ये सब इंटीजर्स हैं। और R एक रिलेशन है ऑन सेट A। इसका मतलब क्या हुआ कि R एक सबसेट है A क्रॉस A का। गिवन y कि x y से तब है रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ 2x - y क्या है, आइदर 0 या फिर 1। देन बोला है कि L क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, एंड M एंड N क्या गिवन है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स required to be added in R to make it reflexive and symmetric respectively। इसका मतलब ये हुआ कि R में मिनिमम जितना ऐड करने के बाद रिफ्लेक्सिव बन जाएगा वो इक्वल टू M है, एंड मिनिमम जितना ऐड करने के बाद सिमेट्रिक बन जाएगा वो N है। देन हमें क्या निकालना है, L प्लस M प्लस N का वैल्यू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, R चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो देखिए एक्स वाई दोनों A का एलिमेंट होगा, देन एक्स वाई से कब है रिलेटेड, ये गिवन है, इफ एंड ओनली इफ क्या गिवन है कि 2x - y इक्वल टू क्या होगा, बिलोंग करेगा 0,1 में। इसका मतलब आइदर ये 0 होगा या फिर 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2x - y इक्वल टू आइदर 0 होगा या फिर 2x - y इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से y क्या निकल गया, 2x, यहाँ से y क्या आया, 2x - 1। अब देखिए यहाँ से इसको सेटिस्फाई करता हुआ कितने एलिमेंट होंगे आर में। तो अगर x का चॉइस लेंगे आप 0 तो y क्या हो जाएगा, 2 × 0 0। अगर लेंगे आप 1 तो क्या मिल जाएगा, 2। अगर लेंगे 2 तो y क्या हो जाएगा, 4, बट 4 तो नहीं है सेटे में, देयरफॉर वो नहीं होगा। अगर लेंगे -1 तो क्या बन जाएगा, y -2। इसको सेटिस्फाई करता हुआ क्या क्या है बताइए। अगर आप इसका चॉइस लेंगे 0 तो y क्या हो जाएगा, -1। अगर s का चॉइस लेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। अगर s का चॉइस लेंगे 2 तो 2 2 या 4 - 1 3। अगर s का चॉइस लेंगे आप -1 तो -2 - 1 -3। अगर s का चॉइस लेंगे आप -2 तो क्या हो जाएगा, -5, बट वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इतना ही एलिमेंट हमारे रिलेशन में है। कितना हुआ बताइए, यहाँ से 3 और ये 4 7। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 7। अब हमें चाहिए कि मिनिमम कितना ऐड करना है सच दैट ये बन जाए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब x टाइप का सारे एलिमेंट चाहिए, जबकि हमारा x क्या है, सेट A में। तो हमें क्या चाहिए, देखिए A में कितना है, 7 एलिमेंट, तो हमें 7 एलिमेंट चाहिए x टाइप के। तो देखिए 0,0 है, 1,1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, -3 -3 नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, 7 एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे 2 है। तो मिनिमम कितना ऐड करने के बाद हो जाएगा वो, तो मिनिमम हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या होगा वो, -3 -3 -2 -2 0 0 तो है ही, -1 -1 चाहिए, 2 2 चाहिए, एंड 3 3 चाहिए। M का चॉइस क्या हो गया, 5। N क्या गिवन है, मिनिमम क्या ऐड करने के बाद हमें ये बन जाएगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या क्या चाहिए हमें, जब भी एक्स वाई है देन वाई एक्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो हमें 2 1 ऐड करना पड़ेगा। -1 -2 है बट -2 -1 नहीं है, तो ये सब हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका अपोजिट, इसका भी अपोजिट नहीं है, इसका भी अपोजिट नहीं है। 1 2 3 4 5 5 ऐसे एलिमेंट है जिसका अपोजिट नहीं है, और अगर हमें सिमेट्रिक चाहिए तो ये सब ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर n क्या हो गया हमारे पास, 5। हमें क्या पूछा है, L प्लस M प्लस N का वैल्यू कितना हो गया, 10 7 17 17। तो ये है आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखिए यहाँ पे एक आपको सेट गिवन है।
सेट ऑफ ऑल एक्स वाई इन आर क्रॉस आई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये क्या हो गया, ये देगा आपको एक सर्किल, एंड ये क्या देगा आपको, देखिए ये यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 16, मतलब 4 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये क्या दिया आपको, एक एलिप्स, एंड सी एक है जिसमें वो सारे इंटीजर क्रॉस इंटीजर के एलिमेंट हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 है, एंड डी गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। देन पूछा हमें वन फंक्शंस कितना होगा, वन फंक्शन फ्रॉम सेट डी टू द सेट सी। फाइनली क्या निकालना है, सेट डी एंड सी निकालना है, और डी क्या है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हमें ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, और सी भी चाहिए तो सी भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले ए बी सी क्या होता है। देखिए अब देखिए ये क्या है, एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये क्या है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 5 रेडियस का ये क्या है, एक सर्किल। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा सेट ए में क्या है, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये मेरा सर्किल जो वो क्या है, सेट ए को डिनोट कर रहा है। ये पॉइंट क्या होगा हमारा 5,0, और ये क्या होगा -5। ठीक है, ये भी पॉइंट क्या होगा 5, और ये -5। फिर हमारा क्या चाहिए, सेट बी में क्या है, तो ये हमारा जो व्हाइट वाला है वो क्या है, सेट ए। ये हमारा क्या होगा, सेट ए। ये देखिए सेट बी क्या है हमारा, एक इलिप्स है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका हमारा ये क्या होगा 12। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 12,0, और ये क्या होगा यहाँ -12। और y का चॉइस क्या है, b के लिए क्या है यहाँ पे 4। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 4, और ये क्या होगा -4। हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये देखिए हमारा सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, इस सर्किल का जितने भी पॉइंट्स है वो सारे हमारे क्या है, सेट का पॉइंट देख लीजिए, सारे वो सारे एक्स वाई सच दैट वो इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बी में वो सारे पॉइंट है एक्स वाई जो कि इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए बताइए, अब हमें चाहिए डी जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हमें वो सारा पॉइंट चाहिए जो ए एंड बी दोनों में है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास वो सारे 4 पॉइंट्स हैं। देखिए वो पॉइंट क्या क्या है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, बिकॉज हमारे पास 4 क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो डी निकल गया, डी में कितने एलिमेंट हो गए 4। ठीक है, अब आइए हमें निकालते हैं सी। सी में क्या है, वो सारे इंटीजर्स को इंटीजर के एलिमेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसके भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए देखिए जो हमारा सेट सी है, ये है सेट सी। इसमें क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो हमने एक सर्किल बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट 2, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा यहाँ पे 2, और ये -2। अब हमें क्या चाहिए कि दिस इज लेस इक्वल टू 4। इसका मतलब कि इसके अंदर जितने पॉइंट हैं, बट जो पॉइंट लेने हमें वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसके अंदर इंटीजर इंटीजर टाइप के कितने एलिमेंट है वो काउंट करने हमें हैं। तो देखिए ये सारे पॉइंट इंटीजर हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं करता हूँ काउंट आपको ग्रीन कलर से। देखिए ये एक पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ 2,0, ये क्या होगा 1,0, ये क्या होगा 0,0, ये क्या होगा -1,0, ये -2,0। तो 5 पॉइंट तो ये हो गए। एक पॉइंट ये होगा, ये क्या होगा 0,1, ये क्या होगा 0,2, ये 0,-1, और ये 0,-2। तो 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, 9 हो गया। अब देखिए एक पॉइंट ये होगा 1,1 टाइप का, एक ये होगा -1,1, एक होगा -1, और एक होगा 1,-1। इसके अलावा देखिए अगर आप 1,2 जाएंगे तो यहाँ इसके जगह पैरेलल वो सर्किल से बाहर निकल जाएगा। अगर जाएंगे आप 2,1 तो 2,1 भी जाएंगे तो क्या होगा, वो सर्किल से बाहर निकल जाएगा। फिर जाएंगे आप 2,2 तो बाहर जाएगा ही। वैसे ही बाकी जो भी है आपके इंटीजर इंटीजर टाइप के, वो हमारे इस सर्किल से बाहर हैं। तो इस सर्किल में कितने पॉइंट्स हैं जो इंटीजर इंटीजर टाइप के हैं, काउंट कर लीजिए। यहाँ हो गया 5,
यहाँ हो गया 4 तो 9, और ये हो गया 4 बीच में तो 13। इसका मतलब हमारे सेट सी में कितना एलिमेंट हो गया? 13। अब देखिए हमें क्या काउंट करना है, हमें वो सारे फंक्शन काउंट करना है, 1 1 होना चाहिए, जो कि फ्रॉम सेट डी टू सी चाहिए। तो डी से सी चाहिए, जो कि हमें चाहिए 1 1। सेट डी में कितने एलिमेंट है? 4। सेट सी में कितने एलिमेंट है? 13। हमें चाहिए 1 1, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा? 13 सी 4। देखो देखिए हमें 4 एलिमेंट है, भेजना हमें कहाँ? 13 पे। तो हमें चाहिए अगर 1 1 तो 4 डिफरेंट कहाँ जाएंगे? 4 डिफरेंट पे, और है 13 तो 13 में से हम कोई भी 4 चूज कर लेंगे। अब वो जब 4 चूज कर लिए तो उसके भी करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं हम? किसी को भी किसी भी भेज सकते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से उसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए ये क्या हुआ आपको? 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ये? 9 फैक्टोरियल इंटू हो गया 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 13 12 11 10 हो गया कैंसिल। अब बताइए ये कितना हो गया आपको? तो निकाल लीजिए इसको। 13 12 जा तो 12 बढ़िया क्या हो गया? 144, और प्लस 12 तो 156 इंटू 11। 156 इंटू 11 कितना हो गया? 156 कितना हो गया आपको? 6 और एक जीरो है, तो यहाँ क्या होगा? 17160। इतने आपको फंक्शन होंगे जो इंजेक्टिव हो गए, एंड वो डी से सी पे होंगे। है कोई ऑप्शन में सी है, तो सी है आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक सेट गिवन है ए, और एक आर रिलेशन है ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, यहाँ पे एक्स वाई तब है रिलेटेड इफ़ एंड ओनली इफ वाई जो होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ x1। यहाँ क्या बोला है कि लेट एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर है, एल क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, एंड एम एन एन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिस्पेक्टिवली। देन पूछा है कि एल प्लस एम प्लस एन का वैल्यू सेम जो हमें पहले किया था। कुछ क्या करना है? हमें आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए एक्स वाई दोनों का चॉइस कहाँ से है? सेट ए से। तो अगर सेट ए से एक्स एंड वाई है, देन एक्स वाई का से कब है रिलेटेड? इफ एंड ओनली इफ जब वाई क्या हो? मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड 1। इसका मतलब हमारे पास वाई के पास चॉइस नहीं है, वाई क्या होना चाहिए? एक्स एंड 1 का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको सेटिस्फाई करता हुआ देखिए हमारे पास आर में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। आर में अगर हम एक्स का चॉइस लेते हैं -2, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें वाई का चॉइस क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ -2 एंड 1, वो क्या हो गया? 1। फिर लेते हैं अगर हम इसका चॉइस -1, तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम ऑफ -1 एंड 1, तो वो 1 हो गया। फिर लेते हैं 0, तो क्या हो गया? 1। 1 लेंगे तो 1। 2 लेंगे तो क्या होगा बताइए? मैक्सिमम ऑफ 2 1, तो क्या हो गया? 2। फिर लेंगे आप 3, तो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 1, क्या मिल जाएगा? 3। तो ये सारे एलिमेंट हैं आपके रिलेशन आर में। अब देख लीजिए कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। एल का चॉइस क्या हो गया? 6। अब क्या है कि एम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए? एक्स टाइप के चाहिए सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं। तो यहाँ हमें क्या देखिए 1 1 गिवन है, 2 2 है, 3 3 है, तो बच क्या गया? 1 1 2 2 3 3 है, तो इस तीनों के करस्पॉन्डिंग बच गया। तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो एम क्या हो गया? 3। क्या क्या होगा वो? -2 -2 -1 -1 एंड 0 0। एन क्या है? कितना मिनिमम ऐड करना है सच दैट ये बन जाए आपको सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब सबका अपोजिट हो। तो -2 1 है, बट 1 -2 नहीं है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका अपोजिट हमें चाहिए ऐड करना पड़ेगा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। ये कितना है हमारे पास? 3। तो हमें 3 और ऐड करना पड़ेगा इसका अपोजिट, तब ये बन जाएगा क्या? सिमेट्रिक। तो टोटल कितना हो गया? एल प्लस एम प्लस एन, 6 12। ये हो गया आपको बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेट गिवन है एंड आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या होगा? आर एक सबसेट होगा क्रॉस ए का। देन बोल रहा है कि एक्स वाई से तब है रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या था, लेस इक्वल टू 0 है एंड लेस इक्वल टू दिस। तो ऐसे एलिमेंट एक्स वाई है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। एंड एम बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड सच दैट आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मिनिमम जितना ऐड करना है वो एम है। इन एल प्लस एम का वैल्यू पूछा है, हमें क्या चीज़ के लिए आर निकालना पड़ेगा कि आर में क्या क्या एलिमेंट है, फिर हमें सब चल जाएगा पता। तो देखिए आर में कैसे एलिमेंट है कि जब एक्स और वाई सेट ए के एलिमेंट है देन एक्स वाई से तब है रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ 0 लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड दिस इज लेस इक्वल टू 4। अब बताइए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमारे रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट होगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए कि किस किस एलिमेंट हमें क्या चाहिए, देखिए हमें क्या एलिमेंट है ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने एलिमेंट हैं, तो वो हम काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर में अगर मैं एक्स का चॉइस लेता हूँ, सपोज कीजिए एक्स का मैं चॉइस लेता हूँ यहाँ पे, और तो वाई का क्या क्या चॉइस हो सकता है। देखिए अगर मैं एक्स का चॉइस लेता हूँ -3, तो यहाँ क्या होगा, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 9 में यहाँ y का क्या चॉइस लूँ, सच डेट y होना चाहिए सेट ए से, एंड ये करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2y 0 एंड 4 के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए अगर आप y का चॉइस लेंगे -3 देन क्या हो जाएगा 9 - 6, तो कितना हो गया 9 - 3 हो गया, वो इसके बीच में है। लेकिन अगर आप -3 से लेंगे, आप -2 लेंगे तो क्या होगा 9 - 4, तो 5 हो जाएगा जो कि बाहर निकल जाएगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। अगर आप -3 से कुछ और लेंगे बड़ा, -2 तो हुआ नहीं, -1 लेंगे 0 लेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये तो हमारे इस 4 से बाहर निकल जाएगा। तो जब x -3 लेंगे तो y के पास ओनली वन चॉइस -3 ही है। सिमिलरली अगर s के पास आप चॉइस लेंगे 3, तब भी क्या होगा, यही होगा सेम -3। क्यों, बिकॉज -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो गया सेम 9। अगर आप लेंगे x का चॉइस -2, तो ये क्या हो गया 4। अब y के पास चॉइस क्या क्या होगा, y के पास चॉइस ले सकते हैं आप -2, क्योंकि -3 लेंगे तो क्या होगा 4 - 6, वो नेगेटिव हो जाएगा, -2 है। और क्या ले सकते हैं आप, -1 ले सकते हैं, यस। फिर कर सकते हैं आप 0, ये क्या हो गया 4 + 0 तो क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा, तो वो तक सही है वहाँ तक। सिमिलरली आप 2 लेंगे तब भी क्या होगा -2 -1 एंड 0। अगर आप लेंगे -1 तो क्या क्या होगा बताइए, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अगर आप y = लेंगे -1 या -2 या -3 तो क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा नेगेटिव, तो वो नहीं चाहिए हमें। 0 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, तो 1 का चॉइस है। जब 2 लेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर 1 + 2 2 जा 4, तो वो बाहर निकल जाएगा 5 हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। इसका मतलब कि -1 के करस्पॉन्डिंग y के पास 2 चॉइस है, सिमिलरली 1 के करस्पॉन्डिंग भी क्या होगा 2 चॉइस। अगर लेंगे 0 तो क्या होगा बताइए, ये होगा 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ क्या हो सकता है बताइए, y के चॉइस 0 हो सकता है, 0 × 2 0 हो गया, 0 + 0 हो गया। 1 लेंगे तो होगा, तो क्या होगा 2 × 1 = 2 + 0 2 हो गया, 2 ले सकते हैं। लेकिन जब 3 लेंगे तो क्या होगा 6 + 0 6, जो कि 4 से बाहर निकल जाएगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ यहाँ पे 3 चॉइस है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए यहाँ से आपको कितना मिलेगा एलिमेंट्स, x के -3 चॉइस के लिए y के पास क्या है ओनली 1 चॉइस, तो यहाँ से मिला आपको 1 एलिमेंट, यहाँ से भी क्या मिला 1 एलिमेंट। लेकिन यहाँ से कितना मिला 3 एलिमेंट, बिकॉज x के एक चॉइस के लिए y के पास 3 चॉइस है, तो 3 एलिमेंट। यहाँ से भी 3 एलिमेंट, यहाँ से कितना 2 2 और ये 3। तो टोटल देख लीजिए कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 6 8 8 4 12 3 15। इसका मतलब हमारे पास L क्या हो गया, यहाँ से L क्या निकल गया हमें 15। अब हमें चाहिए कि मिनिमम कितना ऐड करने के बाद ये बन जाएगा आपको रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पे x टाइप पे कितने एलिमेंट है, -3 -3 है, यस -3 -3 है। लेकिन देखिए 3 3 नहीं है, -2 -2 है, यस। लेकिन 2 2
नहीं है। फिर -1 नहीं है, बट 1, 1 है। फिर 0, 0 है। एक्स टाइप के सिर्फ इतने ही एलिमेंट है आपके पास रिलेशन में। हमें चाहिए कितने, यहाँ पे कितने हैं, 3, 3, 6, 7। ए में 7 एलिमेंट है, तो एक्स टाइप के टोटल कितने होंगे, 7 एलिमेंट होंगे, जिसमें से 4 एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे है रिलेशन में। कितना ऐड करने के बाद बनेगा ये रिफ्लेक्सिव, तो कितना होगा, 3। इसका मतलब कि हमारे पास एम का चॉइस कितना हो गया, 3। तो हमें पूछा है कि एल प्लस एम का वैल्यू कितना हो गया, 15 + 3 = 18। आपको 18 क्या हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक सेट गिवन है जिसमें 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, और आर एक है रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब एक और का सबसेट होगा। वैसे एलिमेंट है ए बी सच दैट ए = 2b + 1 है। एंड ये एक सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A2 A3 A3 A4 सच दैट हर एक का जो लास्ट एलिमेंट है वही क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट का पहला एलिमेंट के एलिमेंट्स ऑफ आर। इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट है सब आर हैं, और आर के एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। तो इस सीक्वेंस में जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो लास्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट के इक्वल है, देख लीजिए, फिर A3 के इक्वल। ठीक है, अब कहती है देन द लार्जेस्ट इंटीजर के फॉर विच सच अ सीक्वेंस एग्जिस्ट। मतलब यहाँ देखिए, अगर के कर लेंगे 2 तो कितना हो गया, 2 एलिमेंट इन दिस सीक्वेंस। अगर लेंगे 5 तो कितना हो गया, 5 एलिमेंट इन द सीक्वेंस। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना बड़ा ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमें देखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आ कहाँ से रहे हैं, आर से। तो हमें निकालना है कि आर में पहले क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो चलिए हम निकालते हैं कि आर में क्या क्या एलिमेंट होंगे। देखिए, अगर आप ए बी लेते हैं, ए का एलिमेंट, देन ए बी कब रिलेटेड, ए तब है रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए = 2b + 1। इसका मतलब देखिए कि आर में क्या क्या एलिमेंट होगा, और यहाँ से क्या क्या निकला। अगर आप बी का चॉइस लेंगे 1, ए क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब जब बी का चॉइस 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। बी का चॉइस जब 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। 3 लेंगे तो क्या होगा, बी का चॉइस 3 तो ये क्या हो गया, 7। ऐसे ही यहाँ लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा, 9। ऐसे ही लास्ट में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लास्ट में अगर आप लेंगे सपोज कीजिए 50, तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, 101। लेकिन यहाँ चॉइस कितना है, अप टू 100 ओनली, देयरफॉर लास्ट में यहाँ मैक्सिमम 49 हो सकता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो चॉइस होगा ए का, वो कितना होगा, 49 × 2 + 1, ये हो गया आपको 99। तो ये सारे एलिमेंट है आपको आर में। कितने एलिमेंट है देखिए, 49 एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो आपको जो एलिमेंट दिए सीक्वेंस का, उसका लास्ट नेक्स्ट वाले ऑर्डर पेयर के पहले के इक्वल चाहिए। तो सपोज कि यहाँ पे लेते हैं पहला 3 1, तो हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 1 से स्टार्ट हो, वो है ही नहीं। तो अगर लेंगे आप 5, 2 तो 2 से स्टार्ट चाहिए, तो है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे बड़ा ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम लेते हैं ये एलिमेंट 99, 49। अब जो हमें चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट वो होना चाहिए 49 से स्टार्ट। तो जब 49 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, 24 होना पड़ेगा, तब 25 × 2 + 1 49 हो जाएगा। अब जो चाहिए हमें नेक्स्ट एलिमेंट, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, 24, वो है ही नहीं। देख लीजिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो ऑड नंबर है, बिकॉज ए = क्या है, 2 + 1 तो ऑड ही होगा। तो ये इतना ही बड़ा सीक्वेंस बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक सीक्वेंस होगा, हमें चाहिए वो मैक्सिमम इंटीजर के सच दैट ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, कमता जा रहा है। तो हम स्टार्ट ही करते हैं सबसे छोटे से। हो सकता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें 3 1। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर कि जिसका लास्ट वाला क्या हो, 3 के इक्वल हो, तो वो क्या होगा, 7। इससे पहले क्या होगा, वैसा चाहिए हमें ऑर्डर्ड पेयर जिसका लास्ट में क्या हो, 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 15। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 31, 15। यहाँ क्या हो जाएगा, 63, 31। अब जो इससे पहले लेंगे आप एलिमेंट, तो उसमें क्या हो जाएगा, 63 × 2 + 1, वो 100 से बाहर निकल जाएगा, तो वो नहीं है। तो देखिए ऐसा ही ये मैक्सिमम बन सकता है।
अगर आप 1 का चॉइस कुछ और लेंगे, जैसे सपोज करिए आप यहाँ से किए स्टार्ट तो 2 5 से, तो 2 5 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 से होगा, यहाँ क्या होगा 7 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा जब 2 5 लेंगे तो यहाँ क्या होगा 5 से लेके 11, तो ये क्या होगा और इंक्रीज करेगा, तो 5 तक जाते जाते इससे बड़ा निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो जब सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं तब जाके कितना हुआ 63, इससे बड़ा नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, तो अगर यहाँ बड़ा लेंगे तो और भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट सीक्वेंस जो कि आप फॉर्म कर सकते हैं वो है 5 एलिमेंट का, तो देयरफॉर यहाँ के का चॉइस क्या हो गया 5। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे सेट ए में क्या है, ऑल फंक्शंस फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर एंड आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए पे सच दैट, उसमें वो सारे दो फंक्शन हैं ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 0। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एफ एंड जी दो एलिमेंट है सेट ए का, देन एफ जी से तब है रिलेटेड if and only if f of 0 is equal to g of 1 and f of 1 is equal to g of 0। देन पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब एफ टाइप का एलिमेंट होगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए एफ कॉमा एफ तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो क्या सारे फंक्शन के लिए ट्रू है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए सेट ए में क्या है ऑल फंक्शंस फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, तो वैसे हम इंटीजर फॉर्म कर सकते हैं जिसमें 0 का चॉइस कुछ और हो एंड 1 का चॉइस कुछ और हो। देयरफॉर ये कंडीशन सारे फंक्शन के लिए ट्रू हो कोई ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर यहाँ से क्या निकला हमें नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्री का। तो मान लेते हैं कि दो एलिमेंट है हमारे सेट ए का सच डेट एफ जी से रिलेटेड। इसका मतलब अगर एफ जी एलिमेंट है आर का तो ये क्या इंप्लाई किया कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1 एंड जी एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 0। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें जी एफ मिल जाता है तो सिमेट्रिक होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जी ऑफ 0 एफ ऑफ 1 एंड जी ऑफ 1 एफ ऑफ 0, ये यहीं से आया है। देखिए जी ऑफ 0 एफ ऑफ 1 सेकेंड से एंड जी ऑफ 1 एफ ऑफ 0 ये फर्स्ट से। इसका मतलब क्या हो गया कि जी कॉमा एफ हमारे रिलेशन आर का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब एफ कॉमा जी एलिमेंट होगा देन जी कॉमा एफ भी होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। मान लेते हैं हम कि 3 एलिमेंट है एफ जी और एच सेट ए का सच दैट एफ जी से है रिलेटेड एंड जी एच से है रिलेटेड। अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि एफ एच से रिलेटेड देन का होगा ये ट्रांजिटिव। अब ये अगर गिवन है कि एफ जी से रिलेटेड, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 1 एंड जी ऑफ 1 इक्वल टू एच ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, जी ऑफ 1 एंड जी ऑफ 1 एच ऑफ 0, तो ये हो गया एच ऑफ 0 के इक्वल। एंड एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 0 एच ऑफ 1 यानी एच ऑफ 1 के इक्वल। लेकिन अगर हमें चाहिए कि एफ जी से एफ एच से है रिलेटेड, देखिए अगर हमें चाहिए कि एफ एच से है रिलेटेड तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू एच ऑफ 0। देन जाके हम बोल पाएंगे कि आर जो है ट्रांजिटिव। लेकिन हमें क्या मिला, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 0। तो आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि एफ ऑफ 0 एच ऑफ 1 के इक्वल हो, लेकिन हमें जब जब ऐसा मिलेगा तब तब ऐसा चाहिए। तो सारे एफ एंड एच फंक्शन के लिए तो चॉइस नहीं है पॉसिबल, बिकॉज सारे फंक्शन के लिए h0 इज नॉट इक्वल टू एच ऑफ 1 के होगा।
देयरफॉर हमारा ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई हो, कोई जरूरी नहीं है, देयरफॉर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या मिला, रिफ्लेक्सिव नहीं मिला, सिमेट्रिक मिला, ट्रांजिटिव नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3, जिसके पास एटमोस्ट 6 एलिमेंट है और इंक्लूड कर रहा है 1 2 को, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो देखिए अगर हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए और 1 2 कंटेन कर रहा है तो एटलीस्ट क्या क्या होगा बताइए, 1,1 को तो होना ही पड़ेगा, 2,2 होना ही पड़ेगा, 3,3 होना ही पड़ेगा एंड 1,2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है एंड 1 2 कंटेन कर रहा है। मिनिमम इतना एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए कि ट्रांजिटिव भी हो बट सिमेट्रिक नहीं हो। देखिए इतना ही होने से ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, ट्रांजिटिव वो भी हो गया। क्यों, देखिए 1 2 और 2 से कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे है ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है ऑब्वियसली। क्यों, बिकॉज 1 2 है बट 2 1 नहीं है। अब ऐसे कितने हम बना सकते हैं रिलेशन, वही हमें चाहिए आंसर में। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसके अलावे सेट ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट बच गया, क्योंकि रिलेशन में जो भी एलिमेंट के चॉइस होंगे वो कहाँ से होंगे, सेट ए क्रॉस ए से। तो इसके अलावे सेट ए क्रॉस ए में क्या क्या बच गया एलिमेंट, तो बच गया आपको 2 1, फिर 1 3, 3 1, 2 3 एंड 3 2। अब देखिए इतना तो होगा ही एलिमेंट रिलेशन में। अब इसके अलावा हम क्या क्या एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, सबका चॉइस देख लेते हैं और फिर देख लेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो होगा रिलेशन हमारा रिक्वायर्ड, बाकी नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट ऑलरेडी हैं, तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले वो लेते हैं जिसमें एक एक एलिमेंट का चॉइस है, फिर लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट का चॉइस है, फिर देखते हैं कि कौन पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। चलिए अब देखिए ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने इसमें क्या किया, हमने 1 1 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ये सारे लिए इसमें हम 2 2 ऐड कर सकते हैं, और ये सब जिसमें हम 2 2 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यही हमारे पास क्या है, मैक्सिमम चॉइस, जिसमें हम इस मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स का उसमें ये ऐड कर सकते हैं 2 2 एलिमेंट्स और ये 2 2 एलिमेंट्स। अब ये ऐड करने के बाद क्या इसको सेटिस्फाई करेगा कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन हमारा वो रिक्वायर्ड होगा रिलेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अगर हम ये 1 एलिमेंट ऐड करते हैं 2,1, तो 1 2 और 2 1 भी हो गया, वो क्या हो गया, सिमेट्रिक, बट हमें नहीं चाहिए सिमेट्रिक, तो ये चॉइस नहीं है हमारे पास। अगर हम ऐड करते हैं 1 3, तो बताइए 1 3 ऐड करते हैं, ये सिमेट्रिक तो नहीं रह गया और ट्रांजिटिव हो ही गया, 1 2 2 से है ही नहीं, 1 3, तो ये चॉइस है। 3 1 लीजिए, अगर आप 3 1 लेंगे तो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज 3 1 लेंगे तो 3 1 और 1 2 तो मैं क्या चाहिए, 3 2 भी चाहिए, वो तो नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये चॉइस नहीं है। हाँ एक और होगा ऐड करेंगे, वो होगा कि नहीं होगा, वो हमने यहाँ लिया हुआ है 3 1 में 2 2 एलिमेंट का चॉइस। तो यहाँ पे हमने लिया है वो चॉइस जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करने के बाद बन रहा है। अगर आप लेते हैं 2 3, तो देखिए तो 1 2 2 3, तो 1 3 भी चाहिए, नहीं है तो ये नहीं हुआ। अगर आप लेते हैं 3 2, तो क्या हुआ, 1 2 और 3 2, तो 1 2 2 से स्टार्ट नहीं है, 3 2 2 से नहीं है, इसका मतलब ये है चॉइस। अगर आप लेते हैं इसमें ऐड करते हैं 2 1 और 1 3, देखिए तो 2 1 1 3, तो हमें क्या चाहिए, 2 3 भी चाहिए बट 2 3 नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। फिर लेते हैं अगर आप 2 1 एंड 3 1, तो देखिए 3 1 और ये 1 2, तो हमें क्या चाहिए, 3 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 2 1 और 1 2, तो 2 2 तो हो ही गया, ठीक है। अब 1 2 और 2 3, तो 1 3 चाहिए, 1 3 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 1 2, देखिए 3 2 2 1, 3 2 2 1, तो 3 1 चाहिए, नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ ऐड किया हमने 1 3 3 1, तो 1 1 चाहिए, है ही 1 1, 3 1 1 3 3 3 चाहिए, 3 1 1 2, तो मैं क्या चाहिए, 3 2 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 1 3 एंड 2 3, 1 2 2 3, तो मैं क्या चाहिए, 1 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से स्टार्ट कुछ और है ही नहीं। अब 1 3, तो 3 से स्टार्ट नहीं है और 2 3 3 से नहीं है, इसका मतलब ये चॉइस है। अगर आप लेते हैं ये चॉइस, तो क्या होगा, 1 2 2 से स्टार्ट है ही नहीं, 1 3 3 2, तो मैं क्या चाहिए, 1 2,
1 2 है यहाँ पे, ठीक है। 3 2, 2 से स्टार्ट है नहीं, इसका मतलब ये भी चॉइस है। अगर आप लेते हैं 3 1, ये देखिए तो क्या हो जाएगा 3 1 1 2, तो 3 1 1 2 तो हमें क्या चाहिए 3 1 1 2 3 2 चाहिए, 3 2 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। यहाँ देख लीजिए 3 1 1 2 3 2 चाहिए, 3 2 है, 1 2 2 से है ही नहीं स्टार्ट, 3 2 2 से है ही नहीं, इसका मतलब ये भी चॉइस है। और आप ये लेते हैं 2 3 एंड 3 2, देखिए 1 2 2 3, हमें क्या चाहिए 1 3, 1 3 नहीं है, देयरफॉर ये नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास क्या क्या चॉइस बच गया उसको हम काउंट कर लेते हैं और वही हमारा रिक्वायर्ड होगा। एक ये हो गया चॉइस, एक ये हो गया जिसमें हम ये ऐड करेंगे 1 3, एक ये चॉइस होगा 3 हो गया, एक ये होगा 4 5 6। इसका मतलब हमारा गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ सिर्फ हमारे पास 6 रिलेशन है, देयरफॉर 6 क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ गिवन है एक कंडीशन कि n ग्रेटर इक्वल टू 2 है, फिर क्या गिवन है कि Sn डिनोट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, जिसमें 1 से लेके n तक के एलिमेंट है, विथ नो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कि इसमें इस Sn में जो भी होंगे एलिमेंट वो होंगे सबसेट ऑफ दिस सेट, एंड उस सभी सबसेट में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल गिवन है देखिए कि 1 2 1 3 5 इस S6 में है। अब S6 में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6 के सबसेट्स होंगे, एंड जो एलिमेंट होंगे उसमें कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। देखिए तो 1 3 नहीं है कंसेक्यूटिव, 3 5 नहीं है, एंड ये नहीं है, क्यों नहीं है देखिए कि 1 2 क्या है कंसेक्यूटिव। तो हमें पूछा है कि S5 में कितने एलिमेंट होंगे, तो देखिए S5 में जो भी एलिमेंट होंगे वो सबसेट किसके होंगे। देखिए S5 पहले तो ये 1 2 3 4 5, S5 में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे इस सेट के सबसेट होंगे, एंड उसमें कोई भी क्या चाहिए कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। तो देखिए हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, तो पहले देखिए कि इम्प्टी वाले कितने होंगे, मतलब ऐसा सबसेट इस सेट का जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो 1 होगा इम्प्टी सेट। अगर आप बात करते हैं कि सिंगलटन कितना होगा, मतलब 1 एलिमेंट वाले कितने होंगे, क्या क्या होंगे 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे 5 होंगे 4 होंगे। यहाँ से कितना मिल गया हमें 1, यहाँ से कितना मिल गया 5। अगर 2 2 एलिमेंट वाले की बात करें तो क्या क्या होगा बताइए 1, और 1 2 नहीं होगा, हाँ 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है। फिर बात करेंगे 2 से तो क्या होगा 2 3 नहीं होगा, 2 4 हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है। और अब बात करेंगे 3 से तो 3 4 नहीं होगा, बट 3 5 हो सकता है, और कुछ चॉइस नहीं है। 4 लेंगे तो 4 से क्या चाहिए 6 हो सकता है, वो 6 है ही नहीं। इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी एलिमेंट है 2 2 एलिमेंट वाले। फिर देखिए 3 3 एलिमेंट वाले कितने एलिमेंट S5 के हो सकते हैं, वो क्या क्या होंगे। अगर आप 1 लेते हैं तो क्या होगा 1 3, फिर क्या 5 हो सकता है, कंसेक्यूटिव चाहिए। फिर और कोई चॉइस नहीं है, देखो 2 लेंगे तो क्या होगा 2 के बाद नेक्स्ट हम 3 ले सकते हैं, तो 2 4 होगा, फिर 6 होगा, वो है ही नहीं एलिमेंट। इसका मतलब क्या है सिर्फ इतने ही चॉइस है हमारे पास S5 के एलिमेंट्स का। देखिए तो कितने हो गए एलिमेंट वो हम काउंट कर लेते हैं। ये हो गया आपको एक यहाँ से जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसमें एक ही एलिमेंट है वो हो गए 5, जिसमें 2 2 एलिमेंट है वो कितने हो गए 3 2 5 1 6, जिसमें 3 एलिमेंट है वो कितने हो गए 1। टोटल कितना हो गया आपको 5 1 6 6 12 1 13 13। इसका मतलब 13 बनेंगे आपको एलिमेंट जो कि S5 के होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 इस सेट के वो सारे सबसेट जिसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं हैं वो होंगे कितने 13। यही आपका आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक सेट गिवन है नेचुरल नंबर यूनियन 0, और एक डिफाइन किया गया रिलेशन R फ्रॉम S टू ऑल रियल नंबर, जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R। तो हम पहले निकालते हैं कि रेंज में क्या क्या एलिमेंट हैं। देखिए रेंज का एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि Y का चॉइस। तो देखिए कि यहाँ से Y का चॉइस क्या क्या मिलता है,
तो देखिए यहाँ पे x का चॉइस कहाँ से है, s जो कि नेचुरल नंबर यूनियन 0 है, एंड y का चॉइस कहाँ से है, रियल नंबर से। तो एक्स वाई कब है रिलेटेड, जब log y इक्वल टू है x log 2/5। देखिए मैथ्स में हम बेस ई को लिखते नहीं हैं, क्योंकि जब भी कुछ नहीं गिवन है बेस में, मतलब क्या होता है मैथ्स में, बेस ई ही होता है, तो हमने ई को इग्नोर मार दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि log y इक्वल टू, ये क्या हो गया, log ऑफ 2/5 टू पावर x log y इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, y इक्वल टू क्या हो गया, 2/5 टू पावर x। अब बताइए x का चॉइस अगर आप लेंगे 0 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 पावर 0। अगर लेंगे आप s का चॉइस 1 तो y क्या हो जाएगा, 2/5 पावर 1। x2 लेंगे तो क्या होगा, 2/5 पावर 2। इसका मतलब रेंज में क्या क्या एलिमेंट होंगे बताइए आप, रेंज ऑफ रिलेशन R इसमें हो जाएगा 1, 2/5, 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का क्यूब, ऐसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। हमें पूछा है कि रेंज में जितने एलिमेंट है सबका सम क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा बताइए, 1 प्लस। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 2/5। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, a/1 - r होता है, a/1 - r। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ए क्या है यहाँ 1, 1/1 - 2/5, ये क्या हो गया 1/3/5 इक्वल टू क्या हो गया 5/3। तो 5/3 कोई ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर ऑन इंटरवल दिस। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे वो एक्स वाई टाइप के होंगे, और वो कहाँ से आएंगे, दोनों के चॉइस 0, π/2 इंटरवल से आएंगे। और ये तब है रिलेटेड जब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। तो अब देखिए पूछा है कि क्या क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो गिवन है आपका रिलेशन। देखिए एक्स और वाई दोनों का चॉइस कहाँ से है, 0, π/2 इंटरवल से, 0 पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन। देन एक्स वाई से तब है रिलेटेड इफ़ एंड ओनली इफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। आप दोनों तरफ ले लीजिए रूट, तो क्या हो जाएगा, डेट इज सेक एक्स का मॉड इक्वल टू क्या हो गया सेक वाई का मॉड। अब देखिए सिंस एक्स वाई दोनों क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो दोनों क्या होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक एक्स इक्वल टू सेक वाई। अब सिंस एक्स वाई दोनों क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में से क्या होता है इंजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू वाई। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कंक्लूजन, यहाँ से ये निकला कंक्लूजन कि जो हमारे पास एक्स एंड वाई तो एलिमेंट है 0, π/2 इंटरवल से, देन एक्स रिलेटेड टू वाई है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। अब देखिए ये क्या हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, यस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, देखो ये क्या है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई के इक्वल है देन वाई भी एक्स के इक्वल है, तो क्या हो गया सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव भी है, बिकॉज अगर एक्स वाई के है इक्वल एंड वाई जेड के, एक्स क्या हो गया जेड के इक्वल, देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर ये क्या है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये एक आपको सेट का क्वेश्चन है जिसमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, एंड बताना है आपको कि सेट ए एंड बी में कौन किस में कंटेंट है कौन नहीं है। तो चलिए हम पहले सेट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा का चॉइस क्या क्या है, तो अल्फ़ा -1 का मोड क्या लेस इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि -4 से लेस इक्वल टू अल्फ़ा -1 लेस इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ऐड कर दीजिए तो -3 लेस इक्वल टू अल्फ़ा लेस इक्वल टू 5। अगर आप बीटा को सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा कि -6
-6 लेस इक्वल टू बीटा -5 एंड लेस इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हो गया, 5 ऐड कर दीजिए तो -1 लेस इक्वल टू बीटा लेस इक्वल टू 11। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, सेट ए में अल्फ़ा का चॉइस -3 से 5 तक है एंड बीटा का चॉइस कहाँ से, -1 से लेकर के 11 तक। और हमारे पास सेट बी में क्या है, देखिए सेट बी के लिए हम निकाल लेते हैं। बी में वो सारे अल्फ़ा बीटा रियल नंबर है सच डेट अल्फ़ा -2 का स्क्वायर हम 144 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा 9। तो क्या होगा डिवाइड बाई 3 स्क्वायर एंड प्लस बीटा -6 का स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करते हैं 144 तो कितना हो जाए 16। ये हो गया 4 का स्क्वायर एंड दिस इज लेस इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स के अंदर का रीजन दिया और ये एक रेक्टेंगुलर रीजन देगा। तो देखिए कि ए बी कैसा बनता है सबसेट एंड फिर दिखाएंगे हम कौन किसका सबसेट है। तो चलिए हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि सेट ए क्या है बी क्या है। देखिए ये लिया हुआ है हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, वो सारे अल्फ़ा बीटा है जहाँ पे अल्फ़ा का चॉइस कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 5 तक। तो देखिए हमने लिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट का चॉइस कहाँ लिया हुआ है, -3 से लेकर के 5 तक। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इससे इसके बीच में वेरी कर सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जहाँ से जहाँ तक वेरी करेगा वहीं बीच में होगा। तो वाई बीटा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 11 तक। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट और एक चाहिए इस लाइन से लेकर इस लाइन तक। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे कहाँ हो गए, सेट ए के। तो देखिए इसको मैं फिल कर देता हूँ इस कलर से, ठीक है। ये हो गया आपको सेट ए का एलिमेंट। अब चलिए सेट बी में हमारे पास क्या है, ये एक इलिप्स है तो हम पहले इस इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक इलिप्स है जिसका सेंटर क्या है 2,6। तो ये आपका है क्या 2,6 आपको सेंटर है। और इसका ए का चॉइस क्या है 3 स्क्वायर, मतलब एज इक्वल टू 3 है, वाई इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये जो होगा क्या, ये ऐसे होगा वर्टिकल होगा लंबा एंड ये होगा आपको क्या इस सेंटर से 4 डिस्टेंस और ये 4 और ये 3। तो ये देखिए यहाँ से 4 कितना हो गया 2 तक आएगा, यहाँ से 4 कितना 10 तक जाएगा, यहाँ से 3 तो ये क्या है 2 डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या होगा 2 + 3 5 तक जाएगा। तो ये हो गया आपको 5 तक गया, यहाँ तक 5 तक ही है। और यहाँ कितना चाहिए 3 यहाँ भी आएगा तो ये 2 से आएगा 3 डिस्टेंस तो यहाँ 0 हो गया, ये 1 यहाँ तक आ गया। तो ये आपका क्या है इलिप्स। तो इस इलिप्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं एंड इलिप्स पे वो सब क्या कैसे होंगे सेट बी के। अब बताइए इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या हो गया हमारा सेट बी, ये जो इलिप्स के अंदर हो गया ये सेट बी और टोटल रेक्टेंगल के अंदर जो हो गया वो हो गया हमारे पास सेट ए। तो आप देख सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए के अंदर है। इसका मतलब ये होगा सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ PYQ था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, इसमें हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन 25 का, फिर हम बात करेंगे 24 का। एटलीस्ट हर एक चैप्टर के बाद में हम डिस्कस करेंगे एटलीस्ट 2 इयर्स का JEE मेंस का PYQ। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मोटिवेट हो सके और बताएंगे। एंड आपको अगर चाहिए नोट्स तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको एक गूगल फॉर्म वहाँ फिल कर दीजिएगा। वहाँ पे कुछ बेसिक होगा इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, लोकेशन एंड कॉलेज स्कूल जहाँ भी पढ़ते हैं, और फिर आपको हम जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लिख दीजिएगा, फिर आपको हम मेल कर देंगे। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं इस पर info.vidyaniti@gmail.com पे, कुछ भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन देना हो या लेना हो हमसे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट PYQ जो कि पूछा गया 25 में और जो क्वेश्चन है रिलेशन के। एंड तब तक के लिए हम लेंगे आपसे अलविदा। थैंक यू।